राधे राधे। मैं मोनिशा आपका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ मेरे चैनल में स्पिरिचुअल अवेकनिंग विद मोनिशा। आपके लाइक्स, कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। इससे मुझे बहुत प्रोत्साहन मिलता है कि मैं वीडियोस रेगुलरली बनाऊं एंड आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी में आपको गाइड करती रहूं। इस चैनल में हम बात करते हैं अबाउट स्पिरिचुअल अवेकनिंग, हीलिंग, ट्विन फ्लेम जर्नी, मैनिफेस्टेशन, कॉन्शियसनेस एंड सो मच मोर। अगर आपको लगता है दैट इन योर स्पिरिचुअल अवेकनिंग जर्नी आपको स्पेशल हैंड होल्डिंग की जरूरत है, अगर आपको पर्सनल गाइडेंस, काउंसलिंग सेशन की जरूरत है, देन यू कैन बुक माय मंथली कोचिंग सेशन बाय थ्रू माय ईमेल आईडी monisha@gmail.com। अगर आपको मेरे नवंबर मैनिफेस्टेशन रिट्रीट का पार्ट बनना है तो सारा डिटेल्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। चलिए आज के टॉपिक के बारे में बात करते हैं, why you should manifest your twin flame or your specific person। जैसे कि मैंने बोला है, ट्विन फ्लेम एक लेवल है। अगर आप मानो आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, देन कॉल योरसेल्फ ट्विन फ्लेम एंड अपने पार्टनर को ट्विन फ्लेम बोल सकते हो, या फिर जस्ट कॉल इट स्पेसिफिक पर्सन। काफी लोग जो मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं उनकी अवेकनिंग ट्रिगर हुई है किसी रोमांटिक रिलेशनशिप की वजह से। तो ये वीडियो सबके लिए नहीं है, सबके साथ रेजोनेट भी नहीं करेगा। ये थोड़े से यंगर जनरेशन के लिए है। I have all age groups on my channel, male, female, both, and सबका triggering point अलग-अलग है। So जिसका भी awakening has been triggered by romantic connection, this video is for you. And normally conventional advice क्या होता है that you should never manifest somebody back in your life। अगर आपका उनके साथ experience अच्छा नहीं रहा है, लोग बोलेंगे कि वो narcissist है, वो toxic है, खत्म करो, दूर रहो, कभी मत बुलाओ, अपने आप को वैल्यू करो एंड ऑल दैट। यस, यू शुड डेफिनेटली वैल्यू योरसेल्फ। और वो एक्सपीरियंस आपने इसलिए मैनिफेस्ट किया था क्योंकि आपने खुद को वैल्यू नहीं किया था, आपने खुद को प्यार नहीं किया था अच्छी तरह से, इसलिए वो एक्सपीरियंस आपने मैनिफेस्ट किया। लेकिन एक इंसान को नार्सिसिस्ट, टॉक्सिक बोल के आगे निकल जाने से आप बचोगे नहीं। आप फिर से आगे चल के वैसे ही सिमिलर एक्सपीरियंस को मैनिफेस्ट करोगे एंड देन यू विल बी इन ए पैटर्न ऑफ नेगेटिव एक्सपीरियंसेस, जो मेरे साथ हुआ है इन माय लाइफ। मेरी स्पिरिचुअल अवेकनिंग हैज बीन ट्रिगर्ड always through romantic connections. This has been the biggest struggle area of my life and also the biggest catalyst for my spiritual growth, relationships। ठीक है, तो मैंने स्पेसिफिक पर्सन को मैनिफेस्ट करने की कोशिश की है अपनी लाइफ में। एक दो बार मैं फेल हुई हूँ, एक दो बार सक्सेसफुल हुई हूँ। एक बार सक्सेस मुझे अच्छा नहीं लगा था, आई डिड नॉट एंजॉय द मैनिफेस्टेशन, एंड व्हेन आई फाइनली एंजॉयड, आई नो व्हाई आई एंजॉयड इट। तो डेफिनेटली अगर आपको करना है तो इट्स नॉट ए रूल, यहाँ पे कोई रूल नहीं है। अगर आपको लगता है दैट यू वांट टू गिव इट अ शॉट, यू वांट टू मैनिफेस्ट समबडी बैक इन योर लाइफ, यू शुड एंड यू कैन, डेफिनेटली यू कैन। इस जर्नी में, मैनिफेस्टिंग ए स्पेसिफिक पर्सन जर्नी में, दो चीजें होती हैं। या तो आप उस इंसान के साथ वापस से जुड़ जाते हो इन ए बेटर सिचुएशन, इन ए बेटर कनेक्शन, या फिर आप खुद इवॉल्व हो जाते हो। रिमेंबर, दिस इज ए जर्नी ऑफ स्पिरिचुअल ग्रोथ। इस प्रोसेस में क्या होता है, आप अपने ऊपर इतना काम करते हो एंड जब तक आप अपने ऊपर काम नहीं करोगे आप मैनिफेस्ट नहीं कर पाओगे। ईश्वर ने आपको ये ज्ञान दिया है ताकि आप खुद को इवॉल्व करो, ना कि किसी को मैनिपुलेट करो और कंट्रोल करो। ये कंट्रोलिंग की जर्नी नहीं है, मैनिपुलेशन की जर्नी नहीं है। वैसे करोगे तो इट विल बैकफायर, क्योंकि आप एक स्पिरिचुअली इवॉल्व सोल हो, आप एक डिवाइन सोल हो। तो डिवाइन सोल अगर मैनिपुलेशन टैक्टिक्स यूज करेंगे तो ये कभी भी सक्सेसफुल नहीं होगा। इट विल गिव यू वेरी टेम्पररी रिजल्ट एंड देन इट विल बैकफायर। लेकिन अगर आप खुद पे काम करते हो विद लव, काइंडनेस एंड लाइट इन योर हार्ट, खुद पे काम करते हो, यू प्रैक्टिस सेल्फ लव एंड आप सामने वाले इंसान को भी एक लविंग नजरों से देखते हो, देन यू कैन डेफिनेटली मैनिफेस्ट एनीवन। भले ही आपके रिश्ते में कितना भी तनाव आया हो, कितने भी बड़े बड़े प्रॉब्लम्स आए हो, आपको लगता है ये कभी ठीक नहीं हो सकता, बहुत टाइम हो गया बात किए हुए, स्टिल यू कैन। लेकिन अगर आपको खुद के साथ बहुत ही ऑनेस्ट होना पड़ेगा। क्या ये आप उस इंसान को मैनिफेस्ट इसलिए करना चाहते हो बिकॉज यू वांट टू सी हाउ पावरफुल यू आर, या फिर उस इंसान को
सबक सिखाना चाहते हो, then you should not do it. But if you ask yourself and you truly think कि एक genuine connection है, if you truly think कि कुछ हो सकता है, if you truly think you love that person, then you should manifest your specific person. क्योंकि true love, अगर आपको true love experience करना है, and मुझे पता है कि आपको करना है, you are in this journey जो एक true love की journey है. अगर आपको लगता है आप ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, then it is a journey of true love, and true love हर किसी को नहीं मिलता है. And if you think आपको किसी के साथ सच्चे में प्यार हुआ है, तो भगवान, ऊपर वाला, डिवाइन जरूर टेस्ट लेता है. हमेशा कुछ चैलेंजेस आते हैं, हमेशा वो टेस्ट करते हैं कि आपका प्यार कितना सच्चा है. मैं उस इंसान से प्यार करता हूं, ये बोलना बहुत इजी है, ठीक है, बट लव में बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की जरूरत होती है. पेशेंस, faith, trust, persistence, commitment. No matter how challenging the circumstances get, I will still love that person. और अपने आप को भी प्यार करना है, ठीक है, खुद को भी प्यार करना है. बहुत बार हम खुद को ही प्यार नहीं करते. सेल्फ लव क्या है हमें पता नहीं है. सेल्फ लविंग एफर्मेशंस क्या है हमें पता नहीं है. हम क्यों सोचते हैं कि वो इंसान हमें छोड़ के चला जाएगा, वो इंसान हमें प्यार नहीं करता है. हम क्यों एक अब्यूज को मैनिफेस्ट करते हैं, क्योंकि समवेयर, आई एम नॉट सेइंग यू शुड गेट बैक टू समबडी जिसने आपको असॉल्ट किया है या अब्यूज किया है फिजिकली. नो, क्योंकि उस चीज को भूलने में बहुत टाइम लग सकता है, राइट, एंड दैट मेमोरी विल कीप रिप्लेइंग, और बहुत मुश्किल है उस रिश्ते को ठीक करना. बट इफ इट हैज बिन नोक झोंक हुई है, या फिर कम्युनिकेशन गैप है, he did not meet your romantic relationship needs or she did not meet your romantic relationship needs, then आपको इस जर्नी में आगे बढ़ना चाहिए, आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, क्योंकि आपको काफी कुछ सिखाएगा. 2 चीजें होंगी एज आई सेड, या तो आप दोनों साथ जुड़ जाओगे या फिर आप इतना इवॉल्व हो जाओगे, यू विल चेंज एंड यू विल रियलाइज दैट अच्छा हुआ वो नहीं हुआ, यू आर अ डिफरेंट पर्सन नाउ, आप बदल गए हो एंड उस इंसान के साथ आपकी एनर्जी मैच नहीं होती है. आप ग्रो कर चुके हो, अभी आप इवॉल्व कर चुके हो, तो उस इंसान का आपके लाइफ में आने का मतलब पूरा हो गया है. एंड दैट इज द रीजन हम किसी से क्यों मिलते हैं, हम रिलेशनशिप में क्यों होते हैं. रिलेशनशिप्स, कोई भी रिलेशनशिप हो, स्पेशली मैरिज स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए होता है, बच्चे पैदा करने के लिए नहीं, सोशल सिक्योरिटी के लिए नहीं. मेन रीजन है शादी करने का इज योर स्पिरिचुअल ग्रोथ. आपका हस्बैंड या वाइफ आपका स्पिरिचुअल पार्टनर है जो आपको इतना ट्रिगर करेगा कि आपको ग्रो करना पड़ेगा, जो आपको सहनशीलता सिखाता है, आपको अपने इमोशंस पे कंट्रोल करना सिखाता है. द फास्टेस्ट वे ऑफ पुशिंग यू टुवर्ड्स स्पिरिचुअल ग्रोथ इज थ्रू रिलेशनशिप, एंड यूनिवर्स इसे हम हमेशा यूज करते हैं व्हेन दे वांट यू टू ग्रो इन योर स्पिरिचुअल जर्नी. इसलिए आपको मैनिफेस्ट करना चाहिए, एंड डेफिनेटली यू कैन मैनिफेस्ट, 100% यू कैन मैनिफेस्ट. सर्कमस्टेंसेस मैटर नहीं करती हैं. अगर आपका प्यार सच्चा है, अगर आप खुद से प्यार करते हो, अगर आप उस इंसान से प्यार करते हो, तो आप उस व्यक्ति को अपने लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हो वापस से. एंड आपको करना भी चाहिए. अपने प्यार को इतनी इजीली गिव अप नहीं करना चाहिए सर्कमस्टेंसेस की वजह से, मिसअंडरस्टैंडिंग की वजह से. एंड अभी आपको पता है दैट हाउ योर थॉट्स क्रिएट योर रियलिटी. जो दिखता है वो है नहीं, एंड हम जो दिखता है उसे बदल सकते हैं अपनी सोच को बदलने के बाद. सोच को बदल के, जब आप अपनी सोच बदलोगे तो सामने वाला इंसान भी बदल जाएगा. जब आप सामने वाले इंसान को प्यार की नजरों से देखोगे, ठीक है, जो आपके अंदर भर भर के है, तो सामने वाला इंसान बदल जाएगा. जब आप खुद को प्यार की नजरों से देखोगे, जब आप खुद को समझोगे कि आप कितने लवेबल हो, कितने प्यारे हो, आपसे कौन प्यार नहीं करेगा, है ना. जो कोई भी आपके लाइफ में होगा वो कितना अपने आप को लकी महसूस करेगा. when you think of yourself as a very lovable person, when you think कि आप बहुत डिजायरेबल हो, बहुत अट्रैक्टिव हो, बहुत ही प्रेशियस हो, देन वही मैनिफेस्ट होगा. चाहे फैमिली नहीं मान रही हो, चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, चाहे कोई थर्ड पर्सन हो, वॉट एवर द प्रॉब्लम इज,
सर्कमस्टांसेस मैटर नहीं करते हैं, आपका प्यार मैटर करता है। लव विल कॉन्कर एवरीथिंग, बट लव हमेशा टेस्ट लेता है और आपको उस टेस्ट में पास होना है। अगर आप टेस्ट में फेल हो जाओगे देन यू विल मूव ऑन, राइट, एंड फिर से आपको टेस्ट देना पड़ेगा, क्योंकि चाहे शादी से पहले दो, शादी के बाद दो, टेस्ट तो देना पड़ता है भाई, टेस्ट तो देना पड़ता है। ट्रू लव एक्सपीरियंस करना है तो टेस्ट तो देना पड़ता है। अगर ट्रू लव नहीं, टेस्ट नहीं देना है, देन डोंट हैव सो मेनी एक्सपेक्टेशंस फ्रॉम योर रिलेशनशिप। जैसा है वैसा है, डोंट एक्सपेक्ट एनीथिंग। इफ यू हैव एक्सपेक्टेशंस, अगर आपको ट्रू लव को एक्सपीरियंस करना है, देन यू विल हैव टू गिव द टेस्ट एंड यू आर स्ट्रॉन्ग एंड यू कैन गिव इट। लव आपका ट्रू नेचर है, तो ये किसी से सीखने की जरूरत नहीं है। बस अपने आप से कनेक्ट होइए और डिवाइन से पूछिए कि मैं कैसे ट्रूली प्यार करूं खुद से और सामने वाले से, तो आपको आंसर अपने आप ही मिल जाएगा, ठीक है। एंड अपने आप पे बिलीव करना है दैट आई कैन मैनिफेस्ट, इट कैन हैपन, वी कैन बी टुगेदर। ऐसे पॉजिटिव एफर्मेशंस अपने अंदर डालते रहना है, डालते रहना है, डालते रहना है। एंड देन यू सी हाउ यू विल क्रिएट मैजिक इन योर लाइफ। इम्पॉसिबल सिचुएशन को भी आप पॉसिबल बना दोगे जब आप परसिस्ट करोगे, फेट में रहोगे, बिलीव करोगे, प्यार की एनर्जी में रहोगे, लव की एनर्जी में रहोगे, खुद के लिए और सामने वाले के लिए भी। सामने वाले को एकदम पेडेस्टल पे नहीं रखना है, सिर्फ भगवान को पेडेस्टल पे रखना है और खुद को भी बहुत वैल्यूबल समझना है, ठीक है। देन यू विल डेफिनेटली मैनिफेस्ट ए वेरी हेल्दी रिलेशनशिप। एक टॉक्सिक रिलेशनशिप को भी हेल्दी रिलेशनशिप में आप कन्वर्ट कर सकते हो, क्योंकि टॉक्सिक वो इंसान नहीं है, टॉक्सिक आपकी सोच है, आपकी एनर्जी में है। सामने वाला बस एक आईना है, तो आईने को टॉक्सिक बोल के कोई फायदा नहीं है। ओनरशिप लीजिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी लीजिए कि हाँ मेरी थॉट्स सब एक्सपीरियंसेस को मैनिफेस्ट कर रही है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, एंड मैं कंट्रोल कर सकती हूँ अपनी सोच को। जब मैं अपनी सोच को बदलूंगी तो मेरे एक्सपीरियंसेस बदल जाएंगे। ट्राई इट, टेस्ट कीजिए, एंड आई गारंटी यू विल मैनिफेस्ट योर ट्विन फ्लेम और योर स्पेसिफिक पर्सन। ये याद रखिएगा कि सबके माइंड्स जुड़े हुए हैं। आप जो सोच रहे हो वो सामने वाला इंसान भी वही सोच रहा है, ठीक है। आप जो सोच रहे हो कि वो आपके बारे में सोच रहा है, वो एग्जैक्टली वही सोचेगा, बिकॉज ऑल माइंड्स आर जॉइंड, कॉन्शियसनेस इज वन, ऑल माइंड्स आर जॉइंड। सो थिंक पॉजिटिवली एंड दैट्स व्हाट यू आर गोइंग टू मैनिफेस्ट। ये एक प्रैक्टिस है, ओवरनाइट नहीं होगा। यू हैव टू चेंज द वे यू थिंक सबकॉन्शियसली। बाय डिफॉल्ट आपके डिफॉल्ट थॉट पैटर्न को आपको बदलना पड़ेगा। देन यू विल डेफिनेटली सी वंडर्स हैपनिंग इन योर लाइफ। I guarantee, I promise. Okay, so happy manifesting। और मुझे जरूर बताइएगा कि क्या एक्सपीरियंसेस रहे हैं। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके एक्सपीरियंसेस के बारे में जान के। तो डेफिनेटली डू मैनिफेस्ट इफ यू थिंक, अगर आपकी सोल बोल रही है दैट देयर इज ए कनेक्शन, देयर इज समथिंग स्पेशल एंड समथिंग जेन्युइन, देन यू शुड नॉट गिव अप। डू नॉट गिव अप मैनिफेस्टिंग दैट पर्सन। ओके, अपने प्यार को जाने मत दीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है ये बस एक ईगोइस्टिक डिजायर है, देन जस्ट लेट इट गो, फोकस ऑन योरसेल्फ एंड क्रिएट समथिंग ब्यूटीफुल इन योर लाइफ। बस आज के लिए इतना ही। अपना ध्यान रखिए, अपना इनर वर्क करते रहिए। जय श्री राम, राधे राधे।